हेलो प्रिय छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले अगले बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इस वीडियो में कार्बन और उसके यौगिक के कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताया जा रहा है। और इस तरह के ये कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका पूरा सिलेबस को कवर करेगा और इतना से आपको ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने का चांस है ही नहीं। और इतना सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर अभ्यास समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक के वस्तुनिष्ठ सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और साथ में उसमें देखेंगे विस्तार में कि ये कैसे कैसे आया है। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों। ठीक है, एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनेगा। कार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन, देखो कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। समझ गया, तो पहला का क्या ख हो गया। ठीक है, आप लोग टिक लगाते भी जाइएगा। दूसरा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, देखो जिसमें एक बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है उसको संतृप्त कहते हैं, और डबल और ट्रिपल वाला बॉन्ड का होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त। ठीक है, तो इस तरह अल्केन हो गया। समझ गए, अल्केन का फार्मूला भी पढ़ेंगे। अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, याद रखिएगा। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन, देखो द्विबंधन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, द्विबंधन वाला क्या होता है, अल्कीन। ठीक है, द्विबंधन वाला अल्कीन, और एक बंधन वाला अल्केन, और तीन बंधन वाला क्या होता है, अल्काइन पढ़ेंगे। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध रहता है, त्रिबंध रहेगा तो उसको बोलते हैं, कहाँ गया, एल्काइन। उसको बोलेंगे एल्काइन। समझ गए, एल्काइन। सबका फार्मूला भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद कह रहे हैं अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई है आपका। अल्केन का तो CnH2n+2, डबल करके, डबल दुगना करके दो जोड़ देना। ठीक है, चलो अल्कीन का हो जाएगा यही डबल खाली CnH2n। ठीक है, उसी तरह आपका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 हो जाता है। चलिए हो गया। उसके बाद अल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन का प्रकार होता है। अल्केन में किस तरह कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, तो ये होता है एकल बंध। क्या होता है, एकल बंध। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है कि मेथिन किसका उदाहरण है। मेथेन तो कोई फॉर्मूला होता है CH4 होता है ना, CH4 मेथेन। तो मेथेन सिंपल क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एकल बंध होती है। समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एथेन के आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें है क्या है, कितने सहसंयोग बंध। तो सबसे पहले देखो एथेन का फॉर्मूला क्या है, C ऐसे लिख लेना, एक ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, देखो ये फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें गिनो कि कितना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, तो इसलिए इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेना और पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आपका है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, ये होता है 4। क्या होता है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन से संयोजकता 4 होती है कार्बनिक यौगिक में। जैसे देखिए कार्बन एक इधर से इधर से इधर से इधर से 4 हुआ कि नहीं। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, आईयूपीएक नेम से दे दिया है। एथिलीन का आईयूपीएक नेम क्या है, आईयूपीएक नेम एथिलीन का, तो एथिलीन का आईयूपीएक नेम होगा एथिन। देखो एथिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यही एथिलीन होता है, एथिन का आईयूपीएक नाम है।
निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सी यौगिक अल्काइन है? अल्काइन है जिसमें 3 बंध होती है, तो ये हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन को देखो, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये होता है एसिटिलीन का, समझ रहे हैं। चलिए आ जाओ, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या होती है। एथीन के एक अणु में, एथीन का पहले सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ, क्या होता है? देखो एथीन का ऐसे बनाओगे, डबल बॉन्ड C, एक ऊपर एक इस है, ठीक है। तो बताओ एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या कितना है? तो आबंध की संख्या देखो, ये आबंध है, द्विव आबंध है, ठीक है। तो ये हो गया खा, समझ में आ रहा है। चलो रेडी हो जाओ। एथेनॉल 15 में क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करने पर बनता है। एथेनॉल को फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। जब 170 डिग्री से पे करोगे तो ये जानता है क्या देता है? ये दे देता है आपका एथीन है एथिलीन, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बनों के बीच कितने अबंध होता है? तो ये 3 होती है। ये तो लिखने की जो है अभी बताया मैंने। एसिटिलीन में क्या होती है? 3 गो होता है इस तरह का, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो ये 3 होता है, ठीक है। एल्काइन में 2 परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बनते हैं? एल्काइन कह रहा है, तो अल्काइन में क्या हो जाएगा आपका? एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच में 3 कितना होता है? ये तो 3 होती है। अल्काइन कह रहा है, तो अल्काइन में हमेशा ट्रिपल होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर हो गया। 18 नंबर कहते हैं, वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता है कहलाता है। वह समूह जिस पे कार्बनिक रासायनिक गुण निर्भर करता है वो होता है क्रियाशील, फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील ग्रुप जो लगा देंगे उसी पर रासायनिक गुण निर्भर करने लगेगा, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील ग्रुप होता है अल्कोहल, एसिड, अल्डिहाइड, ये सब, ठीक है। अब आ जाओ, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील समूह क्या है? देखो अल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। देखो ये हो गया CHO, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रही है? पूरी डिटेल हम लोग देख रहे हैं, और एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो ना, तो आपको लोग से पूरी तरह से चैप्टर समझ में आ जाएगा क्या है। फिर OH क्या होता है? OH देखिए अल्कोहल शो करता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अल्कोहली, ठीक है। अल्कोहली हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 21वां नंबर कि निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? तो ये मृत्यु हो सकती है मेथनॉल से। देखो मेथनॉल का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा? मेथनॉल का होता है मिथाइल अल्कोहल को, ठीक है, CH3OH, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल कहते हैं। चलो निम्नलिखित में कौन पदार्थ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथनॉल से विक्रिया करके एस्टर बनाता है? इथेनॉल से अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाएगा, तो ये करता है कौन? एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? ठीक है। तो ये अल्कोहल जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देता है कौन सा? एस्टर। कौन सा बनता है? एस्टर, ठीक है। चलिए एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया? किण्वन के द्वारा। किण्वन में आपको फर्मेंटेशन भी इसको कहते हैं। चलिए एथेनॉल को क्षारीय केमेनो अथवा अम्लीकृत केटू पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर यह उपचयित हो जाता है। किस में उपचयित हो जाता है? तो ये हो जाता है उपचयित आपका एथेनोइक अम्ल, मतलब एसिड में हो जाता है। जब इथेनॉल को पोटेशियम मैग्नेट के में या पोटेशियम डाइक्रोमेट में उसको अभिक्रिया गर्म करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब आ गया फिर से एक बार और बताइए, CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका है? CHO अल्डिहाइड का। इसका पहले क्वेश्चन बना चुके हैं आप। और OH कहेगा तो किसका होता है? अल्कोहल का, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का विपेक नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का विपेक नेम में अल जोड़ा रहता है। क्या है? अल, ठीक है, अल जोड़ा रहेगा लास्ट में। तो एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन होती है, 2 कार्बन में क्या होगा? तो उसमें इथेन होता है, तो इथेन से बने इथेनल,
क्या बनेगा, इथेनल। समझ गए, इथेनल हो गया। और नोन रहेगा तो कीटोन, नोल रहेगा तो अल्कोहल, और ये तो सिंपल एथेन है ही। चलो 26 नंबर हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में यौगिक में कौन सा जल में विलीय है। तो जल में विलीय कौन होता है, तो जल में विलीय होता है एथाइन। कौन सा, अविलीय, सॉरी अविलीय कह रहा है, जो नहीं घुलेगा वो एथाइन, ठीक है, बाकी सब घुल जाएगा, ठीक है। एक ग्लूकोज भी घुलेगा, एथेनॉल भी घुलेगा, एथेनोइक अम्ल भी घुलेगा, ठीक है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया, कार्बोनिल एसिड, तो एसिड क्या हो गया, कार्बोनिल, नील कह रहा है CO, ठीक है। कीटोन, कीटोन ग्रुप होता है CO, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जाता है दोनों तरफ से खाली। चलो उसके बाद बता रहा है कि ये बताओ RCO ये किसका है, ठीक है, RCO अभिक्रियाशील समूह किसका होगा, तो ये हो जाएगा कीटोनिक समूह। अभी जैसा पढ़े वही कीटोनिक समूह होता है, कीटोन। ब्यूटोनोन, नोन कह रहा है, नोन का सूत्र इतना होता है, तो क्रियाशील समूह का देखो नोन जब भी लगा रहा है लास्ट में, जब नोन रहे, ये क्या है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन का कीटोन ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखिए COH अभिक्रियाशील मूलक जो कि क्या कहते हैं, COH किसका होता है, ये आपको पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। एसिटिक अम्ल का आइपेक नाम, अम्ल में आपको इक अम्ल लगा रहता है, इक अम्ल, तो एसिटिक में 2 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन जिसमें रहता है एथेन, तो एथेन से बन गया एथेनोइक अम्ल। चलिए 32 हो गया। एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या हो गया, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया, सिंपल OH लगा हुआ है, तो C2H5OH, ठीक है। अब आते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस देता है। तो ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है। आपका एथेनोइक अम्ल, अम्ल जो होता है सोडियम बेकिंग सोडा से अभी जलीय विक्रिया करके क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फदफदाहट देगा, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछता है, लेकिन इस तरह की याद कर लीजिए क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या था, चीनी का होता है C12H12O6, और वही ग्लूकोज का कहता तो C6H12O6 होता है। चीनी का कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 वाला, ठीक है। खाना बनाते समय बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ है कि क्या है, ईंधन भोजन पूरी तरह नहीं पक रही है, ऐसे नहीं होगा, तो इसको ईंधन ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। काला अगर हो रहा है तो मतलब ईंधन आपका जो जलावन है वो पूरा नहीं जल रहा है बच्चों, ठीक है। चलो आ जाओ 36 नंबर देखो, मेथेन में कितने सहसंयोजक बताइए, वो केवल पढ़ के सहसंयोजक मेथेन में, तो इस तरह बना दो। मेथेन का क्या होता है, इससे होता है कि नहीं स्ट्रक्चर, बताओ गिनो के गो हो गया, तो 1 2 3 1 2 3 4 गो है, 4 गो हो गया मेथेन में सहसंयोजक बंधन। Al4 के जल अपघटन से बनता है, इसको जब जल अपघटन करेंगे एल्युमिनियम कार्बाइड को, तो क्या बनेगा, ये बनेगा मीथेन गैस। कौन सा बनेगा, मीथेन गैस, ठीक है, CH4। वैसे यौगिक जिनके अनुसूत्र समान है किंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है कहलाता है, देखो बहुत बार पूछा, ये समावयवी कहलाता है, ठीक है। चलो 39 हो गया है आपका। आ गया पेंटेन, जिसका फॉर्मूला ये होता है, पेंटेन C5H12 होता है, में कितनी संरचना समय शो करता था, पेंटेन आपको 3 गो शो करेगा, ठीक है। कौन कौन, एक हो गया नॉर्मल पेंटेन, एक हो गया आइसोपेंटेन, एक हो गया नियोपेंटेन। 3 गो आइसोमर मतलब समावयवी शो करता है, ठीक है। और ब्यूटेन के गो करता है, ब्यूटेन 2 गो करता है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, वो होता है इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक आपका बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन होता है। देखिए इस तरह का बेंजीन होगा आपका एरोमेटिक यौगिक। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण जो कहलाएंगे वो साबुन कहलाते हैं, ठीक है, साबुन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। चलिए 44 नंबर, आउच अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के सोडियम लवण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपमार्जक।
सोडियम लवण कहेगा तो साबुन, और हाइड्रोजन सल्फेट के लवण कहेगा सोडियम लवण तो आपका अपमार्जक। पूछता है जब किस हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होगा तो 3 आबंध किस में होगा, तो देखो ये होगा C3H4 में। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन है, बायोगैस का संगठन आपका मीथेन गैस होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, C60 फ्लोरीन कार्बन का प्रूफ है, इसकी आकृति कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत सदस्य का अनुसूत्र CH2 होता है कि अंतर रहता है, ये हमेशा कहलाते हैं कौन सा, समजातीय श्रेणी, जिसको होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रोपोनोन, नोन कह रहा है, लास्ट में नोन जुटा हुआ है तो नोन है किसके लिए, ये होता है कीटोन के लिए। सी इधर से इधर कर देंगे, कीटोन के लिए होता है, समझ गए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है, तो ग्लेशियल अम्ल शुद्ध एसिटिक अम्ल को, शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। प्रयोगशाला में संश्लिष्ट प्रथम कार्बनिक यौगिक जो होता है ये आपको याद रखना है, ये होता है NH2NO CO है ना, तो यूरिया, जिसको क्या बोलते हैं यूरिया बोले थे, ठीक है, यूरिया है। प्रोपेन का अनुसूत्र C3H होता है, इसके सदस्य आबंध की संख्या कितना होगा, तो प्रोपेन में गिन लीजिए कैसा बनेगा प्रोपेन का स्ट्रक्चर। देखिए प्रोपेन का बनेगा 1 2 3, ऊपर से ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। कितना हो गया काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, गिनो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह के 10 हो गया आपका आंसर सही, समझ रहे हैं। चलिए उसमें कह रहा है कि 53 नंबर निम्नलिखित कौन सा अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा इस सब में से, ये सब एल्केन ग्रुप है, जो अल्कीन होता है अभिक्रियाशील है। पहले ऐसे ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होता है, अल्काइन के बाद अल्केन, अल्केन के बाद अल्कीन के बाद अल्केन होता है, इस तरह अभिक्रियाशीलता में। सोडियम एसीटेट के सोडा लाइम के साथ गर्म करने वाला बनाने वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है, तो ये है मीथेन, ठीक है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे क्लोरोफॉर्म का यूरोपिक नेम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का यूरोपिक नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। देखिए यूरोपिक होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3, ठीक है, तो 3 को क्लोरीन होता है इसलिए पहले ट्राई क्लोरो और मीथेन कहते हैं, ठीक है। 55 को हो गया। हम लोग देख लीजिए प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, ये किया था वोहलर ने, किसने किया था, वोहलर साइंटिस्ट ने। उसके बाद सूर्य के विस्तृत विकास में मीथेन को अधिक क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर इसी में बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हाइड्रोजन हटते जाती है, विस्थापित होते जाती है। एथिन CCO4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करके निम्न कौन सा यौगिक बनता है, तो ये बनेगा आपका 1,2-डाइब्रोमो एथेन, 1,2-डाइब्रोमो एथेन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 59, एथिल अल्कोहल के व्यापारिक उत्पादन में शर्करा का किण्वन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में होता है, अभी देखा हमने एंजाइम से क्रिया होता है। निम्नलिखित में कौन जॉक्सिल अभिक्रिया दर्शाता है, जॉक्सिल, तो जॉक्सिल अभिक्रिया इसमें से कौन है, एल्केन एल्कील समूह, एल्कीन इनमें से कोई नहीं, तो अल्कीन होता है जॉक्सिल अभिक्रिया। टिंचर आयोडीन, आयोडीन का निम्नलिखित में किस द्रव से बना मिलियन होता है, तो ये होता है एथिल अल्कोहल का। टिंचर आयोडीन, आयोडीन का निम्नलिखित में किस द्रव में बना विलयन है, तो एथिल अल्कोहल को जब टिंचर में आयोडीन को मिला दे देंगे तो टिंचर आयोडीन बनेगा। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, CH3O, देखो बीच में O है, C2H5, इसका नाम क्या है, तो ये आपका है आईयूपीएक नेम कह रहा है, तो ईथर है, तो ईथर में क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, पहले बोलेंगे मेथॉक्सी, यहाँ से मेथॉक्सी और ईथेन, पहले मेथॉक्सी ईथेन, तो मेथॉक्सी ईथेन हो गया, ठीक है। लेकिन कॉमन नाम रहता है तो क्या बोलते हैं, एथिल मेथिल ईथर। 63 नंबर, निम्नलिखित कौन युग्म समजात है, समजात किसे कहते हैं, जिसमें क्रियाशील समूह एक ही हो, तो ये होता है मेथनॉल और एथेनॉल, ठीक है, मेथनॉल और इथेनॉल। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, CH3OH अल्कोहल इसमें भी है, और इसमें देखो ये इसमें क्या है, ईथर है, तो किस प्रकार स्वामी है, तो ये होता है क्रियाशील स्वामी, दोनों में क्रियाशील ग्रुप अलग अलग हो गया है, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन समानता प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता? प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं किस में होगा? ये एथीन में नहीं करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है 6 से 8% एसिटिक अम्ल का विलयन कहलाता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल के विलयन को हम बोलते हैं सिरका, विनेगर। क्या होता है? विनेगर। ठीक है, चलिए आपका 67 नंबर क्वेश्चन, अचार बनाने में निम्नलिखित में किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है? ये सिरका का ही किया जाता है। शराब के रूप में पाने वाला काम किसको होता है? शराब के यूज करते हैं हम लोग एथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को। चलो 59 नंबर, CH3 CH2 वो किसका आईपीए का नाम है? अल्कोहल है, तो अल्कोहल का आईपीए नेम क्या हो गया? के कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। और वनस्पति तेल से घनवस्ती घी बनाने के हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का किया जाता है उपयोग। ये किया था निकेल का, निकेल उत्प्रेरक होता है कैटलिस्ट के रूप में। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये कौन? एथीन। एथीन नहीं करता है सोडियम से अभिक्रिया, बाकी सब ये सब करता है। ठीक है, आपका जल भी करेगा, इथेनॉल भी करेगा, इथेनॉल अम्ल भी करेगा। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? तो ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? अभी ग्लूकोज का C6H12O6, और चीनी का भी देखा था हमने। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। फॉर्मिक अम्ल का आईपीए का नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, अम्ल है, आईपीए का नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम होगा सिंपल मेथोनोइक अम्ल। देखो CHCOOH। ठीक है, यही होता है मेथोनोइक अम्ल। निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन में आपको क्या हो जाएगा? C2H2। ठीक है, हाँ अल्काइन हो गया, अल्काइन आपका हो गया। उसके बाद आपका है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं होता है? ईंधन के रूप में किसका नहीं होगा? CNG LPG कोयला, ये सब का होता है, इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? अपमार्जक से बनाया जाता है। अपमार्जक क्या क्या बनाया जाता है? सर्फ एक्सेल बनाएगा, शैम्पूल, इजी सर्फ, इनमें सभी। तो घ नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख ले इस वीडियो में टोटल हमने क्या बनाया। देखिए 77 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है नहीं। प्लीज़ आप लोग ये सारे वीडियो को कहीं भी रहिए, आप इस तरह के याद करते रहिए। टोटल आपका इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लड़ जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।